Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Harsh Verma. I'm from Bangalore and I hope you all are doing very well. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिकम एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। अगर आपका भी ये सपना है कि आप भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बने तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो को मैंने शॉर्ट एंड एकदम ब्रीफ रखा है ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन एटीसी क्या होता है, ये क्या क्या काम करता है। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम एन एटीसी बनने के लिए कौन कौन सी एजुकेशनल और अदर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड और लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, सैलरी के बारे में और जितनी भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरीके की वीडियोस के साथ में करियर एंड एजुकेशन की वीडियोस के साथ में अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के बारे में, व्हाट इज़ एटीसी। एटीसी क्या होता है? एटीसी का मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। और जब भी आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक काफ़ी लंबा जो है बिल्डिंग होता है, वो ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का बिल्डिंग होता है, उसे एटीसी टावर भी बोला जाता है। उसके अंदर जो भी लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बोला जाता है। और ये जो लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ से लेकर के लैंडिंग तक जितना भी प्रोसीजर होता है। ये लोग पायलट से कांटेक्ट करते हैं, उन्हें सेफ़ रनवे प्रोवाइड करते हैं टेक ऑफ करवाने के लिए और इन्हें रनवे प्रोवाइड करते हैं लैंडिंग करवाने के लिए। या जब भी एक एयरक्राफ्ट जो है आसमान में फ़्लाई कर रहा होता है तो वहाँ पर काफ़ी सारा ट्रैफिक होता है, तो उन्हें ये लोग सेफ़ एल्टीट्यूड प्रोवाइड करवाते हैं फ़्लाई करने के लिए कि इस डिस्टेंस, इस लेवल तक आप जो है फ़्लाई कर सकते हैं ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई भी जो प्लेन है आपस में कोलाइड ना हो जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो आसमान के अंदर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, काफ़ी सारे प्लेन्स उड़ रहे होते हैं, तो इन सबको ये जो है मैनेज करते हैं, उन पर नज़र रखते हैं और ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये ही जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो है काम होता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सेकंड पार्ट के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम एन एटीसी, कि इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है और क्या स्किल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो आपके पास में यहाँ पर इंजीनियरिंग का डिग्री होना मस्ट है विद 60% ऑफ मार्क्स। और जो इंजीनियरिंग का डिग्री है वो आपके पास में टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए, या फिर आपके पास में एमएससी का एक डिग्री होना चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर या रेडियो इंजीनियरिंग के अंदर विद 60% एग्रीगेट मार्क्स। अगर आपके ओवरऑल 60% मार्क्स हैं तो ही आप इन जॉब वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें एज लिमिट के बारे में तो यहाँ पर 21 से लेकर के 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर कुछ छूट दी जाएगी जो कि आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रीड करते टाइम देख सकते हैं। अभी बात करते हैं कौन कौन सी स्किल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने के लिए। क्योंकि देखा जाए तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जो जॉब होता है वो बहुत ही हाईली रिस्क होता है, उनको बहुत ही अलर्ट रह कर के काम करना होता है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयरक्राफ्ट की सेफ़ टेक ऑफ के लिए, सेफ़ लैंडिंग के लिए। और उनके हाथ में पैसेंजर की जान होती है, कैबिन क्रू की जान होती है, पायलट्स की जान होती है, तो वो उन लोगों को सेफ़ रनवे प्रोवाइड करवाते हैं और सेफ़ एल्टीट्यूड प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका जो हियरिंग है या विज़न है, आपका आई साइट है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसके अलावा आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर आपका हमेशा अवेयर रहना, अलर्ट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप अपना काम कर रहे होते हैं, जब भी आप ड्यूटी पर होते हैं, शिफ्ट पर होते हैं, तो आपका हाई अलर्टनेस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रहे होते हैं तो आपका जो एप्टीट्यूड है वो भी टेक्नोलॉजी को लेकर के अच्छा होना चाहिए। तो ये जो सारी हैं यहाँ पर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं। बात करते हैं पार्ट थर्ड के बारे में, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के, तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर यहाँ पर इसकी 3 जो हैं स्टेजेस रहती हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको
50% मार्क्स के आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं और 50% आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और मैथमेटिक और रीजनिंग के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगर आप यहाँ पर ये रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर वॉइस टेस्ट होता है। वॉइस टेस्ट भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको फाइनली पर्सनल इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। पर्सनल इंटरव्यू क्लियर होने के बाद में आपको फाइनल इकाओ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको अपना मेडिकल जो है वो टेस्ट करवाना पड़ता है। जो भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इकाओ एक संस्था है, उसकी जो भी गाइडलाइंस है, अगर आप उसका भी मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तो आपको फाइनली यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो 1 साल की होती है, जो कि 6 मंथ के 2 मॉड्यूल्स के अंदर होती है। और ट्रेनिंग का जो भी कॉस्ट आता है वो सारा का सारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही पे करते हैं, या जो भी आपको हायर कर रहा है वो ही यहाँ पर जो है ट्रेनिंग का सारा कॉस्ट पे करता है। ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या मॉड्यूल होता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपका होता है ATC सर्विसेज, एरोड्रोम्स एंड ग्राउंड एड्स, मेट्रोलॉजी, कम्युनिकेशन प्रोसीजर, टेक्निकल, सर्च एंड रेस्क्यू, एयर नेविगेशंस। ये जो है आपका ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स रहते हैं, इसके ऊपर आपको ट्रेन किया जाता है 1 साल के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये ट्रेनिंग जो है 70% ओवरऑल मार्क्स के साथ में क्लियर करना होता है। अगर आपका बिलो 70% मार्क्स आप यहाँ पर सिक्योर करते हैं तो आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको 2 अटैम्प्ट्स के अंदर ये करने होते हैं। अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर नहीं क्लियर कर पाए तो आपको सेकंड अटैम्प्ट यहाँ पर दिया जाता है। अगर आप सेकंड अटैम्प्ट भी नहीं क्लियर कर पाए 70% मार्क्स के साथ में तो आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाता है। कहते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अंदर कौन कौन से रैंक्स होते हैं, कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं। वंस जब आप अपनी ट्रेनिंग को सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हैं तो आपको जूनियर एग्जेक्टिव की जो है पोजीशन दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जूनियर एग्जेक्टिव के बाद में असिस्टेंट मैनेजर होता है, उसके बाद में मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर होता है और लास्ट में यहाँ पर होता है मेंबर ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोर्ड के जो सदस्य होते हैं। यहाँ तक की पोजीशन यहाँ पर दी जाती है। अगर हम यहाँ पर पे स्केल की बात करें कि कितना आपको सैलरी दिया जाता है, तो सैलरी के अंदर जब आप ट्रेनिंग पे होते हैं तो 7500 रुपीज़ आपको ट्रेनिंग के अंदर दिए जाते हैं, जिसके अंदर अकोमोडेशन, फूड वगैरह सब उनका रहता है। और जब आप जूनियर एग्जेक्टिव की पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं तो 16,400 रुपये से लेकर के 40,500 रुपये तक आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाता है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ साथ में बढ़ता भी रहता है। इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में कि क्या क्या इस जॉब्स की लाभ एंड हानियाँ हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें लाभ के बारे में, तो अगर आप एयरक्राफ्ट के बीच में, एयरपोर्ट के बीच में काम करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ये जॉब पोजीशन यहाँ पर होता है। और यहाँ पर आप खुद अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यहाँ पर आप बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, अलग अलग लोग आपको मिलते हैं, उनके बीच में अगर आपको काम करना अच्छा लगता है तो आप इस जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी हानियों के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत ही हाई रिस्क जॉब है, आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। ड्यू टू दिस आपको सर्टेन जो हैं फंक्शन मिस करने पड़ सकते हैं, आपकी फैमिली फंक्शन आपको मिस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि छुट्टियों के बारे में तो आप यहाँ पर भूल ही चाहिए, क्योंकि आपको छुट्टियाँ कोई मिलने वाली हैं, क्योंकि आपको हर टाइम वहाँ पर रहना पड़ता है, हर टाइम आपको काम करना पड़ता है। तो शिफ्ट भी काफ़ी लंबे चल सकते हैं, आपका जो डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, वो भी लग सकता है, और आपको काफ़ी सोशल जो आपकी लाइफ है वो काफ़ी हद तक जो है डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन मेरा ओवरऑल यही कहना है कि अगर आप यहाँ पर काम करने के इंटरेस्टेड हैं तो इससे बड़ी बात कोई भी नहीं हो सकती है। तो गाइज़, ये था एक वीडियो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बारे में। आई होप आप लोगों को मेरा ही वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अभी मैं हर्ष वर्मा लेता हूँ आप लोगों से विदा। आई विल टॉक टू यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।